हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड हम लोग देख रहे थे। पार्ट 1 को मैंने डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर दिया था, जो कि जिटकाला शाह के द्वारा लिखा हुआ था। अब हम लोग बामा के द्वारा लिखा हुआ जो सेकंड स्टोरी है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, तो उसको देखेंगे और कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंडियन स्टोरी है। जिटकाला शाह वाला तो बाहर का था, हमको समझ में नहीं आया उतना अच्छे से, लेकिन हम लोग को पढ़ना होगा इंडियन स्टोरी, वहाँ से सवाल रहेंगे, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। स्टूडेंट के लिए काफ़ी खास है, खास करके जो हम लोग पढ़ते हैं ना कैसे कैसे कास्ट को लेकर, इस तो ये सब भी यहाँ पर दिखाया गया है, तो बहुत अच्छा है। अनटचेबिलिटी वगैरह के बारे में दिखाया गया है। तो पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो पार्ट रह गया था, तो इस पार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि जितकाला शाह के बारे में पढ़े थे, बहुत कुछ इंट्रोडक्शन इसे बताए थे आपको कि दोनों राइटर एक ही समय के हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम की थी दोनों, ठीक है ना। और ग्रेटिट्यूड साइमन इनका जैसा नाम था, और फिर आपका जिटकाला शाह का नाम से क्या बोलते हैं, पेन नेम से लिखती थी। उसी प्रकार बामा भी एक पेन नेम है, तो पेन नेम से लिखती है। तो बामा इज द पेन नेम ऑफ तमिल दलित वोमेन फ्रॉम द रोमन कैथोलिक फैमिली, तमिल से बिलोंग करती है इस फैमिली से। एंड सी हैज़ ए पब्लिश 3 मेन वर्क्स। इन्होंने 3 अपना जो मेन काम है उसको पब्लिश कराई है, जैसे कि एन ऑटोबायोग्राफी है। ये दोनों तो ऑटोबायोग्राफी दोनों तो एक ही था, ठीक है ना। तो कुरुक्कू से लिखा हुआ है यहाँ पर 1992 में। नोवेल लिखी थी, संथाई एक लिखी थी, सब नाम है यहाँ पर। एंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ये सब 3 लिखी थी अच्छे अच्छे, तो तीनों का यहाँ दिखाया गया है। एंड तो ये 3 पब्लिश करवाई है, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से पब्लिश करवाई है। और इसके बाद 1992 में की थी, तो यहाँ पर क्या है, कुसुम करनी, क्या है, कुसुम करनी थी। इसका इतना नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा कि बस क्या है, कुरुक्कू जो है इसी से लिया गया है। द फॉलोइंग स्टफ हैज बीन टेकन फ्रॉम द कुरुक्कू, यहाँ से लिया गया, तो इसको याद रखिएगा। एंड 1992 पब्लिश हुआ था, ठीक है। द कुरुक्कू वाज द मीन क्या है, पेलमेरिया लीव्स। कुरुक्कू का मतलब होता है कि पेलमेरिया पत्ते के बारे में बोल रहा है। विच मीन्स देयर द सेक्रेट्स सेरेट्स एज ऑन द बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में उसके क्या रहेंगे, कुछ दाग रहेंगे, फटे हुए चिथड़े रहेंगे। एंड लाइक ए डबल एज, और इतना ये सब उतना मायने नहीं रखता क्या क्या बोला है। फिलिशियस पन तमिल वर्ड्स कुरुक्कू से लिया गया है, तो देख लीजिएगा। एंड कंटेनिंग द वर्ड कुरु एम्ब्रॉय स्प्रिट्स आल्सो मीन द फ्रेश, क्या है, न्यूनेस, ये सब। तो हमको इतना कुछ याद नहीं रखना, यहाँ से सिर्फ याद रखिए कि उनका नाम था बामा। उन्होंने 3 मेन पब्लिश कराए थे बुक, और जो एक मेन बुक था कुरुक्कू, तो कुरुक्कू से यहाँ पे हम लोग छोटा सा 61 टुकड़ा वगैरह को यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो उन्होंने 3 अथी पब्लिश करवा चुकी है, तीनों के बारे में यहाँ पर था क्या क्या करवाई थी। तो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर देख लिए थे। तो ऊपर से हम लोग स्टोरी में डायरेक्ट चलेंगे, यहाँ से देखेंगे कि क्या क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी माना है, हम लोग भी ह्यूमन बींग्स है, तो इसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, क्या इस सब टाइटल का क्या डिस्कशन है, तो जब पढ़ेंगे स्टोरी तो वहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पर हेडिंग ऐसा क्यों है, ठीक है। चलिए, वेन वाई आई वॉज स्टडिंग इन द 3rd क्लास, जब मैं 3 क्लास में पढ़ती थी, तो आई हैड नॉट हर्ड द पीपुल स्पीक ओपनली ऑन टचबिलिटी, तो मैंने लोगों को नहीं सुना था ओपनली बात करते हुए अनटचबिलिटी के बारे में, जब वो 3 साल की थी, 3 साल में स्टडी कर रही थी, क्लास 3 में जब पढ़ रही थी, ठीक है ना। एंड बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैंने वो देख चुकी थी, फेल्ड महसूस कर चुकी थी, एक्सपीरियंस कर चुकी थी, क्या, बीन ह्यूमिलिएटेड बाई व्हाट इट इज़, जो अनटचबिलिटी है, अनटचबिलिटी के द्वारा वह पीड़ित हो चुकी थी, एक्सपीरियंस कर चुकी थी। सुनी तो नहीं थी क्लास 3 तक जब थी, लेकिन बाद में वो सब की थी, तो इसके बारे में बता रही है। तो क्या है क्या नहीं है, तो अभी तो समझ में आएगा नहीं जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं अच्छे से। तो आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन वह स्कूल से घर आ रही थी। देन एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर्स, मेरे कंधे पे बैग टंगा हुआ था, ठीक है। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, बस 10 मिनट का रास्ता था घर से वहाँ आने का, ठीक है ना। बट यूजुअली, लेकिन आमतौर पर क्या होता था कि इट वुड टेक मी 30 मिनट्स, तो हमें लगभग 30 मिनट लग जाते थे। एंड ए वेरी लीस्ट टू रीच द होम, कम से कम आधा घंटा लग जाते थे घर जाने में, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता था, 10 मिनट का रास्ता था, 30 मिनट क्यों लगता था, देखिए। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर, और कभी कभी तो क्या हाफ एन आवर टाइम भी ले लेता था, टू एन आवर, ठीक है। एंड 1-1.5 घंटा भी कभी कभी टाइम चला जाता था, ठीक है ना। डोल्ड एलोंग, मतलब धीरे धीरे सुस्ती करके जाती थी, तो कभी कभी हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटा या फिर 1 घंटा भी लग जाता था। 10 मिनट का रास्ता था, इतना टाइम लगता था, क्यों लगता था देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि वह काफ़ी सुस्ती से धीरे धीरे चलती थी। ऐसा क्यों था, वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स, सारे जो फन गेम होते रहते थे रास्ते में, सबको क्या देखते हुए, ठीक है ना। वी गोइंग ऑन, सब देखते हुए जाती थी, वी आर गोइंग ऑन। एंड ऑल द एंटरटेनिंग नोबिलिटीज़ एंड ओडिटिटीज़, जो भी नए नए थिंग्स थे, जो भी नए नए नोबिलिटीज़ कहने का मतलब जो नए थिंग्स, ठीक है ना। ओडिटिटीज़, जो क्या बोलते हैं इसका न्यू, यहाँ पे वर्ड मीनिंग इसका क्या बता रहे हैं,
मतलब कुछ विशेषताएं या कुछ खास थिंग्स वगैरह कोई नए नए चीज़ को देखते हुए गली में जो भी होता था एंड शॉप्स एंड बाजार को ये सब को देखते हुए आती थी, तो इसीलिए इसका टाइम लग जाता था। ऐसा क्यों होता था देखिए, और डिटेल में बता रही है कि क्या क्या होता था। परफॉर्मिंग मंकी, मंकी वहाँ पे अपना डांस दिखाते रहता था। स्नेक विच वेयर क्या है, स्नेक चार्मर केप्ट इन द बॉक्स, जो सांप होता था तो सपेरा जो था उसको बॉक्स में रखता था। डिस्प्ले फ्रॉम टाइम टू टाइम कभी कभी दिखाता था, ठीक है ना। साइकिलिस्ट हु हैड नोट गोट ऑफ हिज बाइक फॉर द 3 days, एक साइकिलिस्ट था जो 3 दिनों से साइकिल को चला रहा था, उतरा नहीं था वहाँ से, ठीक है ना। हु केप्ट द पैडलिंग हैज ही कुड फ्रॉम द ब्रेक द डे, यानी कि वह पैडल करते रहता था जितना उससे हो पाता था, ठीक है ना। एंड ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे, मतलब पूरा दिन भर पैडल मारते रहता था, ठीक है ना, बिना रुके बिना थके हुए बिना ब्रेक किए हुए। द रुपीज़ नोट्स वेयर क्या पिनड ऑन हिज शर्ट्स, उसके शर्ट में पैसा वगैरह दिया जाता था, सब देखता था तो देता था पैसा, तो इसलिए वो लगातार साइकिल चला रहा था। एंड हिज शर्ट टू अस्पर हिम, उसको अस्पर करने का मतलब उसको प्रोत्साहन उत्साहना बढ़ाने के लिए पैसा देते थे लोग, ठीक है ना। स्पाइनिंग व्हील्स थे, चरखा वगैरह के बारे में हो रहा है बात, ठीक है ना। और फिर मरियप्पा टेम्पल के बारे में हो रहा है, ये सब वहाँ पर रास्ते में थी। ह्यूग बेल हैंगिंग दियर, बहुत बड़ा घंटी लगा हुआ था, ठीक है ना। पोंगल्स ऑफरिंग बिंग कुकड इन द फ्रंट ऑफ टेम्पल्स, मंदिर के सामने जो पोंगल्स जो लोग थे ऑफरिंग कर रहे थे, मतलब कि कुकड कुछ प्रसाद वगैरह मिठाई वगैरह बना रहे थे, जो यहाँ पे इसका पिक्चर देखिए। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कैसे यहाँ पर मिठाई वगैरह बनाया जा रहा है, तो सामने दुकान के मंदिर के सामने, तो पोंगल्स का बात हो रहा है। तो देख लिए इसके पोंगल्स क्या क्या ऑफरिंग कर रहा था, मिठाई बना रहा था सामने टेम्पल के, ठीक है। इसके बाद द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द क्या है, स्टेच्यू ऑफ गांधी, गांधी जी के स्टेच्यू के सामने सूखा मछली का स्टॉल लगाया हुआ था। स्वीट स्टॉल थे, कुछ मिठाई के स्टॉल थे, ठीक ना। और फिर क्या है, स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स वगैरह थे, सब बेच रहा था फ्राइड करके स्नैक को। एंड ऑल द अदर शॉप्स, कुछ और दुकानें लगे हुए थे नेक्स्ट टू ईच अदर, सब एक दूसरे के सामने थे। और उसके बाद क्या था, स्ट्रीट लाइट एलवेज क्या डेमोन्स्ट्रेटिंग, और सब काफ़ी भव्य दिख रहा था जो लाइट रास्ते थे वहाँ के। एंड नाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, और रास्ते में पूरा चेंज हो रहा था, लाइटिंग वगैरह थी वहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, नरिकुकुरम हाउंटर गिप्सी, ये एक कम्युनिटी है, समुदाय है। और हाउंटर गिप्सी का नाम तो जो क्या बोलते हैं, एक दूसरे जगह जो भटकते रहते हैं, तो इस टाइप की कम्युनिटी है। इसका पिक्चर देखिए तब क्लियर होगा। तो अगर दिख रहा होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए, इस कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो रास्ते में क्या क्या देखे थे उसके बारे में बताइए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखे थे जो फ्राइड स्नैक्स, तो तला हुआ स्नैक्स वगैरह को बेचते थे, स्टॉक लगा हुआ था। तो और हम लोग यहाँ पर देखे थे इस कम्युनिटी के बारे में देख लिए, ठीक है। इसके बाद विथ हिज द विल्ड लेमर इन केजेस, तो गुफाएं में पिंजरा में रखती थी लेमर को पैक करके उन लोग, ठीक है ना। सेलिंग नीडल्स, सुई वगैरह बेचती थी। डे क्ले बीट्स, मिट्टी के कुछ बेचते थे सामान। एंड क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द क्लीनिंग आवर ईयर्स, कान साफ करने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट को बेचते थे। ओह आई कुड गो ऑन यही सब मैं देखते देखते मैं जाती थी। एंड ईच थिंग्स वुड पुल मी टू अ स्टे, और ये सब जितने भी थिंग्स थे हमको रुकते थे, खींच के रखते थे। टू अ स्टे स्टिल, वहाँ पे रुकने के लिए। नॉट अलाउड टू मी टू गो एनी फर्दर, आगे जाने के लिए नहीं, तो रोक कर रखता, इसलिए हमको टाइम लगता था। तो समझ गए ना, 10 मिनट का रास्ता उसका आधा घंटा 1 घंटा कैसे लगता था। एट टाइम्स, कभी कभी द पीपल फ्रॉम द वेरियस पोलिटिकल पार्टी, वहाँ से बहुत सारे लोग कभी कभी आते थे, वुड अराइव, ठीक है ना। पुट ए स्टेज एंड क्या है, स्ट्रेंजियस अस थ्रू देयर माइक्स, और माइक्स को लेकर खड़ा होकर स्टेज बनाकर, और काफ़ी मतलब जोशीला भाषण देते थे, ठीक है ना। एंड थ्री माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, और वहाँ पर देर भी माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, गली में कभी कभी कोई नाटक वगैरह प्ले वगैरह भी होते रहता था। एंड पपेट शो होता था, गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया। और ये नो मैजिक नो मिराकल स्टंट परफॉर्मेंस, कुछ वैसा परफॉर्मेंस होता था जिसमें कोई जादू वगैरह नहीं थे, कोई मिराकल नहीं थे, ठीक है ना। एंड ऑल दीज वुड बी हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे सब होते रहते थे, ठीक है। चलिए, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड सम इंटरटेनमेंट ऑफ और अदर्स गोइंग ऑन, तो वहाँ पर कभी कभी और लगभग मतलब बोल रहे सर्टेनली कुछ कुछ वहाँ पर इंटरटेनमेंट होते रहता था, और ऐसे ही रास्ते में सब कुछ चलता रहता था, देखते देखते आती थी। ये सब बताइए कैसे कैसे सिचुएशन रास्ता से उसका घर का था। और इवन अदरवाइज, और कभी कभी ऐसा अगर ये सब नहीं हुआ तो और क्या होता था, देयर वुड बी कॉफ़ी क्लब्स थे वहाँ पर इन द बाज़ार में, ठीक है ना। एंड दे विच वेटेड कूल द कॉफ़ी, और जो वेटर था कॉफ़ी को ठंडा करते रहता था। एंड लिफ्टिंग ए थम्बलर हाई अप, जो थम्बलर जिसमें कॉफ़ी रखा रहता था तो उसको ऊपर उठाता था। एंड पोरिंग इन इट्स कंटेंट, और बर्तन में उसको डालता था ऐसे करके पोरिंग करके। एंड इनटू ए थम्बलर हेल्ड हिज अदर हैंड्स, और दूसरे हैंड में थम्बलर को लेकर, एक में कंटेनर और एक में थम्बलर, उसको ठंडा करते रहता, तो वही बोल रहा है। और द वे ऑफ द सन पीपुल सेट इन द फ्रंट ऑफ शॉप्स एंड चॉपिंग ओनियन,
और रास्ते में कुछ लोग होते थे जो कि अपनी दुकान के सामने बैठकर और चॉपिंग अप ओनियन यानी कि प्याज छीलना होता तो प्याज को छीलते रहते थे। ठीक है, तो प्याज छीलते थे। उसके बाद क्या है, देयर आइज टर्नड इल्सवेयर सो दैट दे वुड नो नोट स्मार्ट, मतलब कि ऐसे अपने आँख को कर लेते थे कि उतना स्मार्ट, यानी कहने का मतलब कि उन लोग को आँख में न लगे, तो इस टाइप से करता था। और द ऑलमोस्ट ट्री ग्रोइंग देयर, वहाँ पर क्या बोलते हैं, पेड़ वगैरह भी बढ़ते रहता था। एंड द फ्रूट्स विच वर ओकेजनली ब्लोन डाउन बाई द विंड्स, और समय समय पर वहाँ से गिरते रहते थे क्या, फल वगैरह। ठीक है, हवा के झोंके से। ठीक है, और ओकेजनली मतलब सीजनली, कभी कभी समय पर। ठीक है, तो ओकेजनली वही कभी कभी गिरते रहता था फल वगैरह। चलिए, दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड क्या है, देयर माई लेग्स एंड स्टॉप्स मी फ्रॉम द गोइंग होम। तो ये सब चीज़ बहुत सारे हम लोग देखे ऊपर में, इतना सारे थिंग्स थे जो कि इसको टीथर यानी कि बांध कर रखते थे, तो ये सब आने नहीं देता था और टाइम लगता था घर आने में। ठीक है, तो यहाँ तक तो, और इतना ही नहीं था, और भी यहाँ पर कुछ बता रही है देर। ठीक है, एंड देन और देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द सीजन, जब समय सीजन रहता था, क्या बोलते हैं, सीजन के अनुसार देर वुड बी मैंगोज वगैरह, कोकुम्बर, खीरा, शुगर केन, स्वीट पोटैटोज, पाल्म फ्रूट्स, क्या क्या, पाल्म सिरप। ठीक है ना, ये सब जो गुआवा वगैरह, जैक फ्रूट्स। ठीक है, एंड इवन एवरी डे आई वुड सी द पीपुल सेलिंग स्वीट्स, देखती थी मिठाई बेचती थी क्या, सेवोरी, फ्रेंड स्नैक्स, प्यासम, हलवा हलवा वगैरह, बॉइल्ड क्या है, टर्माइट सीड्स, इतना सब। और क्या है, आइस बोलीज, तो ये सब क्या क्या है, तो इतना सारे थिंग्स के बारे में अब जानते होंगे कुछ कुछ। सेवेलरी मैंने होता है रुचिकस, दिलचस्प वगैरह थिंग, ये सब देखते थे। तो गेजिंग ऑल दिस, यहाँ से स्टोरी आपका स्टार्ट होने वाला था, यहाँ तक वैसे ही था, अब स्टोरी स्टार्ट होगा कि गेजिंग एट ऑल दिस, ये सब को देखते हुए, वन डे एक दिन, आई केम टू माई स्ट्रीट, जब मैं अपने गली में पहुंची, माई बैग स्लम्स ओवर माई सोल्जर्स, मेरे कंधे पर लटके हुए थे, बैग थे। एंड एट द अपोजिट कॉर्नर, दो मतलब कि साइड में, ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग, जो लैंडलॉर्ड था वो देख रहा था, सीटेड ऑन द पीस ऑफ द क्या है, सेकिंग स्प्रिट्स ओवर क्या है, स्टोन एज, यानी कि एक किनारा पर बैठकर जो लैंडलॉर्ड था देख रहा था क्या हो रहा था वहाँ पर, कि एक सेकंड यहाँ पर अपोजिट कॉर्नर, दो द थ्रेसिंग फ्लोर वहाँ पर क्या है कि धान के कटाई वगैरह का जो काम होता है वो हो रहा था। एंड यहाँ पर अभी भी रास्ता के बात हो रहा है, यहाँ पर रुकिए। तो थ्रेसिंग फ्लोर सेटअप यानी कि यहाँ पे लगाया गया था। थ्रेसिंग फ्लोर क्या होता है इसको दिखा देते तब क्लियर होगा। ये देखिए आपका थ्रेसिंग फ्लोर है, जो कि पुआल वगैरह से धान निकाला जाता है, तो ऐसे ऐसे राउंड घूमकर। ठीक है, तो इसी के बारे में वहाँ पर बात हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे बात हो रहा है। चलिए, सेटअप था, लैंडलॉर्ड वॉच देख रहा था, जमींदार जो था, प्रोसीडिंग जो काम हो रहे थे, सीटेड ऑन द पीस ऑफ द स्नेक स्प्रिट्स सेकिंग ओवर द स्टोन, किनारे में बैठकर मतलब वह देख रहा था सब काम को। ठीक, वन पीपुल वेयर द हार्ड टू वर्क, आवर पीपुल जो हमारे लोग होते हैं, हमारी जो कम्युनिटी के, वो काफ़ी हार्ड होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। ठीक है, तमिल के। ड्राइविंग द केटल स्पेयर, जो जोड़ा था केटल को, उसको चला रहे थे। राउंड एंड राउंड पिक्चर में देखे हम लोग। ठीक है, ए थ्रेड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम क्या, कहाँ से निकाल रहे होंगे अनाज को, स्ट्रॉ यानी कि जो भूसा था, भूसा से निकाल रहे थे। एनिमल वेयर मजल, और एनिमल कैसे थे, सुस्त, मजल में होता है कि सुस्ती से चलना। एंड सो दैट दे वेयर वुडंट बी हेल्प देमसेल्फ टू स्ट्रॉ, तो उन लोग उतना मदद नहीं कर रहा था स्ट्रॉ को निकालने में। ठीक, आई स्टूड फॉर ए व्हील, वहाँ पर कुछ देर रुका, एंड वॉच द फन, उस फन को मैंने फिर देखा। ठीक है, तो मेन स्टोरी अब स्टार्ट होगा। आप लोग यहाँ तक ऐसे ही था टाइम पास। और यहाँ पर एक बात को समझे नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि जो मैन था बैठा हुआ था, सीटेड पीस ऑफ सेकिंग करने का मतलब जो सेकिंग में बोड़ा होता है, तो बोड़ा था, बोड़ा पर बैठा हुआ था, स्प्रेड ओवर द स्टोन एज, यानी पत्थर के किनारे साइड में पत्थर होंगे तो उस पर बोड़ा था, तो बोड़ा पर बैठा हुआ था। तो वही यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, लेज है ना, लेज मैंने भी किनारा ही होता है, तो ठीक है ना, ये स्टोन लेज साइड में था, तो वहाँ पर बैठा हुआ था, बोड़ा पर बैठ के मालिक देख रहा था। ठीक है, तो ये सब पहले का बात हुआ। वहाँ से मेन पूछेगा कि रास्ते में क्या क्या देखती थी, कुछ पूछे, सवाल रहता है एग्जाम में, तो उसको याद करना होगा सारे थिंग्स को, नहीं जो क्वेश्चन आंसर में देंगे तो उसी को कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो मर्यादा टेम्पल वगैरह के बारे में जस्ट देन, अब उसके बाद देखिए क्या होता है, स्टोरी आपका स्टार्ट होता है। ऐसा सीन यहाँ पर क्यों है, तो अब हम लोग यहाँ पर फील करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जस्ट देन उसके बाद क्या हुआ, एंड इल्डर आवर स्ट्रीट, ठीक है, एक जो बुरा इल्डर मैंने पुराने व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति हमारे गली के, केम एलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार के डायरेक्शन से आ रहे थे। ठीक है, द मैनर इन विच ही वाज वॉकिंग एलोंग मेड मी वांट टू क्या है, डबल अप मैंने कूदना, उछलना हंसी से।
ठीक है। तो उस व्यक्ति को देखकर इसको काफ़ी हंसी आ रहा था, ठीक है, हंसी के मारे उछल रही थी, कूद रही थी। आई वांटेड टू सिंग विथ माई लाफ्टर, और मैं काफ़ी चिल्लाना चाहती थी हंसी के साथ, ठीक है ना। द साइट ऑफ सच ए बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन ए फैशन, अब इस डिज़ाइन में वह ला रहा है कि इतना बड़ा आदमी एक छोटा सा क्या बोलते हैं थैली को कैसे ला रहा है, काफ़ी फनी फनी थिंग्स था, ठीक है। और मैन कौन थे, तो उसी के गली के, जो उसका गली था वहीं के एक लोग थे, ठीक है ना, बाजार से आ रहे थे, तो उनका डायरेक्शन को देखकर काफ़ी हंस रही थी, क्या ऐसे कैसे यार, इतना बड़ा आदमी इतना छोटा पैक को कैसे लिए हैं, ठीक है ना। आई गेस देयर वाज ए समथिंग लाइक वदाई, वहाँ पे लग रहा था कुछ ना कुछ वदाई होगा। वदाई साउथ इंडियन का एक फेमस फूड है जो दिखाते हैं आपको, देखिए दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं वदाई। तो गेस की कि यहाँ पर क्या होगा, वदाई होगा, ठीक है ना। तो इसमें बोर कैसे कहीं खाया जा रहा होगा, तो खाए नहीं हम लोग वदाई खाए होंगे तो बोलिए हाँ भैया खाए थे। चलिए, और द ग्रीन बनाना भाजी, सोचिए कि ये होगा इन द पैकेट में, बिकॉज द रैप्ड पेपर वाज, क्या बोल रहा है कि जो रैप किया हुआ पेपर था स्टेन विथ ऑयल, ऑयल से मतलब कि उसमें ऑयल का दाग आ गया था, ठीक है ना, यहाँ पर ऑयल का दाग दिख रहे हैं। तो ये गेस कर रही थी वदाई वगैरह कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। चलिए, तो ही केम एलोंग, एक सेकेंड, चलिए, वह आ रहे थे अपने एलोन, अकेले आ रहे थे, आए, एंड होल्डिंग आउट द पैकेट बाई ए स्ट्रिंग, और एक धागा से उसको पकड़े हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर में दिखाया रहा है कि धागा से कैसे उस अथी को पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक ठीक है। तो केम एलोंग मतलब वो साइड से आए, होल्डिंग द पैकेट को पकड़े हुए थे, एंड विदाउट टचिंग इट, बिना उसको टच किए हुए, ठीक। इट आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, तो मैंने सब खड़ी हुई वहाँ पर, स्टूड खड़ी हुई, देयर थिंकिंग, सोची थोड़ा सा अपने बारे में। इफ़ द होल्ड्स लाइक दैट, ऐसा पकड़ा हुआ है, वुडंट पैक कम क्या है अनडोन, तो इसको लगा कि ऐसा ना कि वो पैक खुल जाए, गिर जाए, एंड द वदाई फेल आउट, और वदाई बाहर आ जाए, ये सोच रही थी उसको देखकर, ठीक है। ऐसा पकड़ा हुआ है तो लग रहा है कि गिरेगा, ठीक है। तो वो भी उसी के साथ में आ रहे थे ना, ये लोग मैंने क्या साथी में आ रहे थे, तो देख के इसको लगा ऐसा ना कि गिर जाए पैकेट पर जो किए हुए थे, ठीक। द इल्डर वेंट स्ट्रेट अप एट द क्या है लैंडलॉर्ड, तो जो इल्डर थे वो सीधे फिर कहाँ गए, स्ट्रेट अप सीधे लैंडलॉर्ड के पास गए। बॉबेड बॉबेड लो अपने सिर को ऐसे झुकाएं, ठीक है ना, एक्सटेंडेड द पैकेज टुवर्ड हिम, और लैंडलॉर्ड को दे दिए, ठीक है ना। एंड कपिंग द हैंड्स, दैट कपिंग द हैंड्स मतलब हाथ से कपाते हुए, एंड हेल्ड द स्ट्रिंग विथ हिज अदर हैंड्स, और दूसरे हाथ से धागा को पकड़े हुए थे उसको थमा दिए। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल को खोल दिया, एंड बिगन टू ईट वदाई, और वदाई खाना स्टार्ट कर दिया। तो किस सिचुएशन में दिए इसको दिखाते हैं, तो इसी पोस्चर में उसको दिए, हाथ को ऐसे करके ऐसे थमा दिए, ठीक है। चलिए, तो उसमें क्या था ऐसा, वो क्यों कर रहे थे ये सब, तो इसको तो समझ में आ नहीं रहा था, तो 3 क्लास में पढ़ती थी, ठीक। आफ्टर हैड वॉच दिस ऑल, ये सब देखने के बाद क्या, एट लास्ट आई वेंट होम, मैं घर चली गई, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर क्या है वाज देयर, वहाँ पर मेरे बड़े भाई थे, ठीक है। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इन इट्स कॉमिक डिटेल्स, जो भी कॉमेडी हुआ वहाँ पर, जो हमको तो कॉमेडी लगा, तो सारे कॉमेडी को मैं अपने भाई को बताई, ठीक है। आई फेल्ट क्या है, आई फेल्ट अबाउट विद द लाफ्टर एंड द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन, वो सब आदमी के बारे में सोचकर मैं तो काफ़ी मतलब हमें हंसी महसूस आया, काफ़ी हंसी एक तरह से। एंड द इल्डर एट दैट, और जो मेरे भैया थे, मेकिंग सच ए गेम आउट कैरिंग ए पार्सल, मैंने बताया कि वो कैसे, वो एल्डर जो व्यक्ति था कितना मतलब कैसे कैसे किया, गेम खेला, एक तरह से गेम खेल कैसे दे रहा था पार्सल को, कैरिंग हो रहा था। बट द अन्ना वॉज नॉट एज्यूम, लेकिन जो अन्ना थे बड़े भैया थे, वह तो शौक में हुए नहीं, वह तो नहीं हंसे, कुछ नहीं किए। अन्ना टोल्ड मी द मैन वॉज नॉट बींग ए फनी, बोले नहीं वो व्यक्ति फनी नहीं था, ठीक। एंड वेन ही क्राइड, और चिल्लाएं, क्या चिल्लाएं, द पैक दैट लाइक, और जो पैक पकड़ा हुआ था, क्या बोल रही थी ही यहाँ पर, मतलब जो पैकेज पकड़ा हुआ तो उसको मतलब देख के सोच को चिल्लाए, बताएं क्या बताएं। ही सेड, बोले कि एवरीबडी बिलीव दैट दे वेयर द अपर कास्ट, तो बोले कि देखो वो सब अपर कास्ट के थे, ठीक है। तो उसको बताते हैं कि एवरीबडी बिलीव दैट, सभी मानते हैं कि वे लोग क्या हैं, अपर कास्ट के हैं, ठीक है ना। एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, इसलिए हमें टच नहीं करते हैं, ठीक है ना। एंड इफ दे डिड, अगर ऐसा किए, दे वुड बी पोल्यूटेड, तो क्या होंगे वे, हम लोग मतलब ये लोग गंदे हो जाएंगे, ठीक है ना। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाई स्ट्रिंग, इसीलिए वह स्ट्रिंग धागे में पकड़ को पैकेट को ला रही थी कि छू देंगे हम लोग तो हम लोग छोटे हैं, उन लोग बड़े हैं, तो हम लोग छू देंगे तो उन लोग क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, इसीलिए। अब तो इसका माइंड ही हिल गया कि ओ यहाँ तो अनटचेबिलिटी का केस है। अब देखिए क्या होता है, व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने इसे सुना, कौन, लेखिका बामा, आई डिडंट वांट टू लाफ, अब मुझे हंसना नहीं आ रहा था, ठीक है। एंड एनी मोर, अब एकदम नहीं। आई फेल्ट टेरिबली सैड, मैं काफ़ी भयानक रूप से उदास हो गई। एंड हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज द डिस्ग्यूज इफ वन ऑफ अस हेल्ड द पैकेज इन हिज हैंड्स,
अब मतलब कैसे वह विश्वास कर सकते हैं कि क्या दैट वाज डिसग्यूज इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हेड, अपने हाथों से हम ले लेंगे तो कैसे मतलब कि क्या खराब हो जाएगा, इस टाइप से बोल रही है। इवन दो द वदाई हैड बीन रेप्ड, वदाई तो यहाँ तक पूरा पैक किया हुआ था इन द फर्स्ट बनाना, उसके बाद क्या बोलते हैं लीफ, क्या उसके बाद पार्सल इन द पेपर में पकड़ा हुआ था, तो कैसे हो जाएगा वो अनटचेबल कैसे हो जाएगा, ये सोच रही है। आई फेल्ट द सो प्रोवोकिंग, काफ़ी मतलब गहरी सोच में चली गई, एंड एंग्री, गुस्सा भी हो गई, एंड दैट आई वांटेड टू टच, मैं तो टच करना चाहती हूँ उसको, एंड रेस्ट वदाई को फाड़ देना चाहती हूँ, एंड माई सेल्फ स्टेट में, सीधे जाकर उसको टच करेंगे, सबसे पहले हमको माइंड में यही आ रहा है। तो सोच रहे गुस्सा हो रही है उसके बारे में सोचकर, ठीक है। वही करेंगे, कैसे उन लोग विश्वास कर, हाउ दे कुड, उन लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हम लोग छू देंगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो पैक किया हुआ था, इस टाइप से था, ठीक है। तो इतना कुछ बताई। डिसग्यूजिंग मतलब पूरा घिनौना, मतलब कैसे हो सकता है, ठीक है, इफ वन हम लोग टच कर देंगे तो इतना हुआ। चलिए, तो इसके बाद इसको लगा कि हम सीधे जाके, हमको तो लग रहा है कि जाके सीधे टच कर दे उसको, इसके बाद स्टेट वे हो गया। चलिए, वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दिस पीपुल, हमें क्यों इन लोगों के लिए ढोकर सामान ला कर कैरी करके उन लोगों को देना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों। आई वंडर्ड, मैं तो एकदम शौक में आ गई, ठीक है ना। सच इंपॉर्टेंट एल्डर्स ऑफ आवर्स गोज, क्या है, मिकली टू द शॉप्स, सीधे हम दुकान जाकर एंड फेच द स्नैक्स लाते हैं वहाँ से, एंड हैंड डेम ओवर रिसेंटली, क्या है, रेवेंटली मतलब प्राय उन लोगों को देते हैं, बोइंग एंड सिर झुका कर देते हैं, क्या, श्रिंकिंग सिकुड़ कर अपने आप को छोटा मान कर देते हैं, टू दिस फेलो हु जस्ट सीट, और जो उस लोग फेलो में लोग उसको देते हैं जो जस्ट बैठा हुआ रहता है वहाँ पर, एंड क्या, स्टफ देम इन टू माउथ, अपने माउथ में उसको ढूंस लेता है, खा लेता है, एंड दो ऑफ इट्स, क्या है, इनफ्रूटेड मीट, और यहाँ की हालांकि वो हमें क्या करता है, हमें मतलब कि अपमानित भी करता है। तो ऐसे लोग के मैं क्यों बाजार से सामान ला कर दूँ, ऐसे वैसे ये सोचने लगी कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इतना मिकली रूप से, नॉर्मल कोमलता रूप से हम लोग सब लाते हैं, संबंध होते हैं, तो क्यों दे दें। हाउ वाज इट वाज दिस फेलो दो सो मच ऑफ द देमसेल्फ, और जो अपने आप में केवल अपने आप के बारे में सोचता है, तो इसके लिए हम लोग इतना क्यों करें। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड आवर क्वाइंस, क्योंकि उन लोगों क्या, दे हैड स्क्रैप्ड फॉर क्वाइंस, क्योंकि कुछ पैसे उनके पास हैं, कुछ पैसे कमा लिए हैं टुगेदर, एक साथ। आई डिड द मीन दे जस्ट लूज द ऑल ह्यूमन थिंग्स, तो कुछ पैसे आ गए तो क्या, वो मानवता के सारे फीलिंग को खत्म कर देंगे, लूज कर देंगे। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी मानव हैं, देखिए आ गया टाइटल, ठीक। आवर पीपल शुड नोट, क्या है, शुड नेवर रन दिस पेटी इरेट्स फॉर दिस फेलो, इन लोगों के लिए, हमारे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। शुड नेवर रन दिस पेटी इरेट्स, ये जो काम है, फॉर दिस फेलो, इन लोगों के लिए, ठीक। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें उन लोग, ठीक है, हम लोग तो काम करना चाहिए, उनके फील्ड में काम करेंगे, इसमें क्या है। टेक होम आवर वेजेज, और अपना पैसा लेंगे जो पैसा है, लिव इट ऑल, उसके बाद छोड़ देंगे। उन लोग के लिए काम क्यों करना, खाना क्यों पहुंचाना है, इस टाइप से करिए। एक और मीनिंग आपको बताते हैं, यहाँ पर क्या था, इरेंट्स मैंने संदेश होना, तो इन लोगों के लिए हम संदेश वगैरह क्यों भेजें, बस अपना काम करेंगे, काम करके पैसा लेकर आ जाएंगे, काम करेंगे, घर अपना पैसा लेकर आएंगे, छोड़ देंगे, इतना नहीं करेंगे। माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, देखिए पूछता है कहाँ पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में, ठीक है। एंड हु हैड कम होम फॉर हॉलीडे, छुट्टियों में घर आए हुए थे, एंड ही वुड ऑप्टेन गो टू द, क्या है, लाइब्रेरी प्रायः जाते थे, इन आवर नेबरहुड विलेज, बगल के गांव में, इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, किताब लेने के लिए। एंड ही वाज ऑन हिज वे, एक दिन वो अपने रास्ते में थे, ऑन होम, वन डे घर आ रहे थे रास्ते से, वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द, क्या, इरिगेशन टैंक के किनारे पर जब चल रहे थे, तो वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मेन, तो एक जमींदार का व्यक्ति आता है, केम अप वहाँ पर बिहाइंड हिम, तो उसके सामने खड़ा हो जाता है, एंड ही थाउट अन्ना लुक्ड अनफेमिलियर, वो सोचता है कि तो अनजान व्यक्ति दिख रहा है, क्योंकि अन्ना तो यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ता था, तो आया होता तो इसको अनजान लगा। एंड ही सो ही अस, तो वह पूछता है, हु आर यू अप्पा, मतलब कि साउथ में होता है कि तुम कौन हो भाई, ठीक है ना, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अन्ना बोलते हैं, टोल्ड हिम द नेम, अपना नाम बताएं, एंड इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, तो अचानक दूसरा व्यक्ति पूछता है, थम्बाई ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तुम कौन गली में रहते हो, ठीक है ना। दिस पॉइंट ऑफ दिस, एंड द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट इफ ही न्यू ऑन व्हाट द स्ट्रीट वी लिव, ही वुड नो आवर कास्ट। पूछने का मतलब यही था कि तुम किस गली में रहते हो, गली जान जाएंगे तो इससे क्या होगा, कास्ट पता चल जाएगा कि कौन कास्ट का ये है, देखिए कास्ट के बारे में। तब क्या होता है, अन्ना टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स, ये सब सारे थिंग्स के बारे में बड़े भैया बताएं, एंड ही एडेड, और साथ ही बताते हैं कि बिकॉज वी आर बोर्न इन दिस कम्युनिटी, हम इस कम्युनिटी में जन्म लिए हैं, सो वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा,
एंड डिग्निटी, कोई रिस्पेक्ट, कोई मान नहीं, कोई अथी नहीं मिलेगा। वी आर स्ट्रिपेड ऑल दैट, हम लोग ये सबसे वंचित रहेंगे, ठीक है ना। बट लेकिन इफ़ यू स्टडी, अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं एंड मेक प्रोग्रेस, अगर आगे बढ़ते हैं, वी कैन थ्रू अवे, तो ये सब हम लोग खत्म कर सकते हैं, इसको बाहर फेंक सकते हैं। दिज क्या है, इंडिग्निटी, ये जो अपमान, हम लोग अपमानित हो रहे हैं, तो सब खत्म कर सकते हैं कैसे, पढ़कर। सो स्टडी विथ केयर, ध्यान से पढ़ो, एंड लर्न यू कैन, जितना तुम सीख सकते हो उतना सीखो। एंड इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, अगर तुम अपने पढ़ाई में आगे रहोगे तो ठीक है, तो अपने मतलब पढ़ाई में आगे रहोगे, पीपल विल कम टू यू, तो लोग तुम्हारे साथ आएंगे, ऑफ देयर क्या है, कोट्स एंड अटैच देम सेल्फ टू यू, और लोग तुमसे जुड़े हुए रहेंगे। एंड वर्क हार्ड एंड लर्न, हार्ड वर्क करो और पढ़ाई करो। एंड द वर्ड्स दैट्स अन्ना स्पोक टू मी, जो भैया मेरे को बताएं, दैट डे मेड मी वेरी डीप इम्प्रेशन, तो ये काफ़ी गहरा छाप मेरे पे पड़ा। एंड आई स्टडी हार्ड, फिर मैंने हार्ड स्टडी किया विथ ऑल माई ब्रेथ एंड विंग्स, जितना मेरे सांस थे, जितना ताकत था उतना पढ़ाई किया। एंड इन द फ्रेंजी ऑलमोस्ट एज अन्ना हैड क्या है, आर्ग्यूड, जितना भैया बताए थे, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में फर्स्ट आया, बिकॉज ऑफ्टन मैनी पीपल्स बिकम माई फ्रेंड्स, और फिर बहुत सारे लोग हमारे दोस्त बन गए जब मैंने पढ़ा था। तो इसको एक बार लास्ट जो यहाँ थिंग्स था, बहुत ही अच्छा मार्मिक बात बोला कि हम लोग वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, हमें कोई भी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं दिया जाएगा। एंड वी आर स्ट्रिप्ड ऑल दैट, हमें सबसे वंचित कर दिया गया है। इसीलिए तुम अगर पढ़ोगी, इतना काम करोगी, तो बहुत आगे जाओगे। वो पढ़ती है, करती है, आगे जाती है, और फिर सब कुछ समाप्त होता है। तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी का केस था, इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा फिनिश हुआ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो एक बार इसको अपने से लाइन बाय लाइन पढ़िए, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और टेस्ट वगैरह को ज्वाइन करते रहिएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। चलिए।